नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अबलीस की आने वाली किस्त में ऐसा होने जा रहा है जिसका किसी ने सोचा भी न था। रिश्तों की डोर अब टूटने की आखिरी दहाने पर है। एक तरफ मरियम की खामोश कुर्बानी है तो दूसरी तरफ सुल्ताना बेगम का वो भयानक मुतालबा जिसने अवैस के पैरों तले से ज़मीन निकाली है। क्या एक माँ अपने बेटे से उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन सकती है? सुल्ताना ने साफ कह दिया, तलाक या मेरी मौत। नाज़रीन, अवैस जिस तरह अपनी माँ के पाँव में गिरा है, क्या वो अपनी मोहब्बत मरियम को हमेशा के लिए खो देगा या फिर अबलीस का साया इसके घर को राख बना देगा? दूसरी तरफ अनाया, जो खुद को मरियम की हमदर्द ज़ाहिर कर रही है, क्या वो वाकई मुखलिस है? शाहवेज़ और अनाबिया की वो खुफिया वीडियो जो सबके सामने आने वाली है, क्या वो इस घर में लगी आग को ठंडा करेगी या इसमें तेल का काम करेगी? सालगिरह की वो पार्टी जहां खुशियां होनी थी, वहां अब मरियम की तकदीर का फैसला होने वाला है। नाज़रीन, मरियम जो जलील होकर निकली थी, वो एक बार फिर से इस घर में दाखिल हुई है, लेकिन इस बार उसके हाथ में सफाई नहीं बल्कि खामोशी का वो हथियार है जो सुल्ताना के गुरूर को पाश पाश कर देगा। क्या शाहवेज़ अनाया का असल चेहरा देख पाएगा या मरियम एक बार फिर कुर्बानी का बकरा बनेगी? आज की किस्त में ये मकाफात अमल का वो पहलू नज़र आएगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इब्लीस अब अपने आखिरी मोहरे चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वायस तलाक के कागजात पर दस्तखत कर देगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मुकम्मल वीडियोस देखने के लिए साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अबलीस की आने वाली एपिसोड में आप मज़ीद देखने वाले हैं कि कमरे में घुटन का एहसास होता है। सुल्ताना बेड पर बैठी तस्बीह पढ़ रही होती है, लेकिन इसकी आंखों में सुकून के बजाय इंतकाम की चमक होती है। अवैस कमरे में दाखिल होता है, उसके चेहरे पर थकन और जहनी दबाव साफ नजर आता है। सुल्ताना सख्ती से कहती है, आ गए? मैं समझी शायद अब मरियम के बगैर तुम्हारा दिल इस घर में नहीं लगता। अवैस कहता है, अम्मी, मैंने इस घर में बेच दिया है जैसा आपने कहा था। अब आप सुकून क्यों नहीं हो जाए? सुल्ताना कहती है, पुरसुकून? जब तक वो तुम्हारी ज़िंदगी में एक साए की तरह मौजूद है, मुझे सुकून नहीं आएगा। अवैस, मैंने तुमसे एक मुतालबा किया था, मुझे तलाक के कागजात पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए, वरना समझ लेना कि तुम्हारी माँ आज से मर गई। अवैस के पैरों तले से तो ज़मीन निकल जाती है। वो अपनी माँ के पाँव में बैठ जाता है, लेकिन सुल्ताना अपना रुख मोड़ लेती है। ये वो लम्हा है जहाँ एक बेटा अपनी ममता और अपनी मोहब्बत के दरमियान सूली पर लटक रहा है। नाज़रीन, आप दूसरी तरफ मरियम अपनी पुरानी बालकोनी में खड़ी आसमान को देख रही होती है। रात की खामोशी उसके अंदर के शोर को मज़ीद बढ़ा रही है। उसकी माँ पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। माँ कहती है, मरियम, अवैस का फ़ोन आया? मरियम यहाँ पर कहती है, नहीं अम्मी, वो शायद खुश है मेरे बगैर, या शदीद वो मजबूर है। माँ कहती है, बेटा, शोहर जब माँ और बीवी के बीच में फंस जाए तो वो मजबूर नहीं, बुज़दिल बन जाता है, और बुज़दिल मर्द कभी घर नहीं बसा सकते। उसी वक्त मरियम के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। यह वैस का नहीं बल्कि शाहवेज़ का है। शाहवेज़ उसे बताता है कि कल सुल्ताना की सालगिरह है और उसे हर कीमत पर आना ही होगा, क्योंकि अनाबिया ने सब कुछ संभाल लिया है। मरियम तज़बज़ब में, क्या वो इस घर में वापस जाए जहाँ उसे धत्कारा गया था? अब यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप पर अनाबिया और शाहवेज़ बैठे दिखाए जाएंगे। अनाबिया परेशान है क्योंकि उसे मालूम है कि सुल्ताना का गुस्सा अब मरियम से बढ़कर तलाक तक पहुँच चुका है। अनाबिया कहती है, शाहवेज़, अगर कल की पार्टी में कुछ गलत हो गया तो? ताई अम्मा बहुत ज़िद्दी हैं। शाहवेज़ कहता है, अनाबिया, हम ये सब मरियम भाभी के लिए कर रहे हैं। जब ताई अम्मा देखेंगी कि मरियम उनके लिए इतनी मोहब्बत से सालगिरह की तैयारी कर रही है तो शायद उनका पत्थर दिल पिघल जाए। लेकिन अनाबिया के दिल में एक चोर है। उसे डर है कि अगर उसकी अपनी गलतियां और झूठ खुलकर सामने आ गए तो शाहवेज़ उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। वो इब्लीस की बिछाए हुए जाल में खुद भी फंसती चली जा रही है। नाज़रीन, अब दूसरी तरफ सालगिरह की सुबह आप देखने वाले हैं कि घर में हलचल होती है। सुल्ताना के घर में जश्न का सामान होता है, लेकिन फ़ज़ा में तनाव है। मरियम खामोशी से किचन में काम कर रही होती है।
वो सुबह सवेरे अनाबिया के असरार वापस आ गई थी। अवैस जब मरियम को किचन में देखता था तो उसकी आंखों में तशक्कर और दुख की मिली जुली कैफियत उभरती हुई नजर आती है। अवैस आहिस्ता से कहता है, तुम क्यों आई मरियम? अम्मी तुम्हें देखकर फिर से हंगामा करेंगी। मरियम कहती है, मैं यहाँ आपके लिए नहीं, इस रिश्ते के लिए आई हूँ जिसे आप ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। आज आपकी माँ की सालगिरह है, मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहती। अवैस यहाँ पर कुछ कहना चाहता था, लेकिन सुल्ताना के कमरे से निकलने की आवाज़ से खामोश हो जाता है। सुल्ताना किचन में मरियम को देखकर रुक जाती है। उसके चेहरे पर हकारत की लहर तोड़ती है। तुम फिर आ गई? डटाई की भी हद होती है। मरियम खामोशी से सर झुका लेती है। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा कि शाम का वक्त होता है। घर को गुब्बारों और लाइट से सजा दिया गया है। शावेज का खानदान भी वहाँ पर मौजूद है। केक काटा जाता है, सब तालियां बजाते हैं, लेकिन सुल्ताना के चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट होती है। अचानक शावेज एक वीडियो प्ले करता है जो उसने पुरानी यादों के तौर पर बनाई थी। वीडियो चलते चलते एक ऐसी रिकॉर्डिंग पर रुक जाती है जो नाबिया के फ़ोन से गलती से उस लैपटॉप में आ गई थी। ये वही रिकॉर्डिंग है जिसमें नाबिया सहेली से बात कर रही होती है कि कैसे उसने मरियम को सुल्ताना की नज़रों में गिराने के लिए झूठ बोला था। हाल में मौत जैसी खामोशी छा जाती है। सुल्ताना की नज़रें अनाया पर जम जाती हैं। शावेज का रंग फिकिया पड़ जाता है। सुल्ताना कहती है, ये सब क्या है नाबिया? नाबिया रोते हुए कहती है, ताई अम्मा, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। अब सुल्ताना गुरूर जो है वो गुरूर टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस मरियम को वो घर से निकालना चाहती थी वो बेकसूर थी, और जिसे वो अपनी बेटी समझती थी वही सबसे बड़ा फसाद थी और फसाद की जड़ थी। अवैस गुस्से में नाबिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन मरियम उसे रोक लेती है। मरियम कहती है, बस करें अवैस, आज साबित हो गया कि इब्लीस किसी इंसान में नहीं, हमारे शक और अना में होता है। सुल्ताना लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ जाती है। मरियम उसे सहारा देने की कोशिश करती है, लेकिन सुल्ताना इसका हाथ चटक देती है। वो अभी भी हार तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब नाज़रीन, रात के आखिरी पहर में अवैस मरियम के पास आता है। अवैस, मरियम, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर एतबार नहीं किया। मरियम कहती है, माफ़ी से टूटे हुए दिल नहीं टूटते। अवैस कहता है, आपने तलाक का सोचा भी कैसे? अवैस के पास यहाँ पर कोई जवाब नहीं होता। दूसरी तरफ शावेज अनाबिया से अपना रिश्ता तोड़ने का कर देता है। अनाबिया चीखती है, चिल्लाती रह जाती है, लेकिन उसके अपने बने हुए जाल ने उसे ही कैद कर दिया था। नाज़रीन, अब ड्रामे के अख्ताम पर सुल्ताना के बंद दरवाजे पर होता है जहाँ से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। क्या ये आंसू नदामत के आंसू हैं या एक नई साजिश के? इब्लीस अभी मरा नहीं, वो तो सिर्फ रूप बदल रहा है। अब इस किस्त में मकाफात अमल का अनसर नुमाया है। जिस तरह मरियम को जलील किया गया, उसी तरह नाबिया का सच सबके सामने आ गया। लेकिन कहानी का असल इब्लीस सुल्ताना की अना अभी भी बाकी है। नाज़रीन, ये थी आज की प्रेडिक्शन के इब्लीस के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।